दोस्तों नमस्कार। PDKS एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज की इस वीडियो में आज के करंट अफेयर के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक EPI 2020 जारी किया है। EPI का उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शीर्ष 3 स्थान पर हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और इसके CEO अमिताभ कांत हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस राज्य के कृषि विभाग ने केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल बनाया है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के कृषि विभाग ने GI टैग के किए गए कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल बनाया है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तत्वाधान में विकास विभाग ने NSEIT के साथ मिलकर पोर्टल बनाया है। इसका एकमात्र मकसद खरीदारों को गुणवत्तापूर्ण कश्मीर केसर की पहुंच सुनिश्चित करना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और यहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? कमला हैरिस को, डोनाल्ड ट्रंप को, जो बिडेन को, माइक पेंस को। इसका सही उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप जी को। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए एक बार फिर अपना उम्मीदवार औपचारिक रूप से नामित किया है। RNC में उपराष्ट्रपति माइक पेंस को भी एक बार फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार घोषित किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो बाइडेन को तथा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कमला हैरिस को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और यहाँ मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। इसका सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद पूरे अफ्रीका महाद्वीप को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। WHO ने साल 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल GPEI शुरू की थी। अफ्रीका को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किए जाने के बाद केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश होंगे जहां पर पोलियो वायरस सक्रिय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में दुनिया के सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं? शकुंतला देवी, नीलकंठ भानु, स्कॉट फ्लैंसबर्ग, जोनाथन फ्रैंक। इसका सही उत्तर है नीलकंठ भानु। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। अब वो दुनिया के सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में असम में आफ्सपा की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ाई गई है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। इसका सही उत्तर होगा 6 महीने। असम सरकार ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। यह कानून सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस
दिए कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। असम में यह कानून नवंबर 1990 से लागू है। इसे हर 6 महीने में बढ़ा दिया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कितने रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करेगा? 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर होगा 20,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO का परिचालन 2 चरण में किया जाएगा। OMO के अंतर्गत साल 2024 से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा? ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ICICI बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उदार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकीय और वित्तीय मापदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। इस बैंक की स्थापना 1994 में और इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र जी हैं और COO हैं संदीप बख्शी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? एंथोनी अमलराज, मनिका बत्रा, जी साथियान, पोलोमी घटक। इसका सही उत्तर होगा पोलोमी घटक। भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थीं जब महज 16 साल की थीं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, अजहर अली, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड। इसका सही उत्तर होगा जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। 38 वर्षीय एंडरसन ने इंग्लैंड साउथहैम्पटन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के अंतिम दिन कल यह सफलता हासिल की। टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन से अधिक विकेट लेने वाले 3 गेंदबाज मुथैया मुरलीधर, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले स्पिनर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।